Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we will deal with the conclusion part of the composite video signal. हमने लास्ट क्लास में composite video signal स्टार्ट किया था. हमने इसमें देखा था कि कैसे composite video signal में हम लोग पिक्चर इंफॉर्मेशन, ब्लैंकिंग पल्स एंड सिंक पल्स सब भेजते हैं साथ में, एक साथ में कैसे हम भेजते हैं. तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल का पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख लें, तभी ये सेकंड पार्ट उन लोगों को समझ में आएगा. और प्रत्येक वीडियो का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा, आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. तो हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे वो हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स एंड वर्टिकल सिंक पल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पीरियड एंड सिंक पल्स डिटेल्स जो है उसको हमने इस फिगर में दिखाया है. ये हमारा लास्ट क्लास में जो हमने देखा था उसी फिगर को हम लोग यहाँ ड्रॉ किए हैं उसमें, लेकिन उसमें क्या है कि हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को अभी और जो है डिटेल में ड्रॉ किए हैं. हियर इज द पिक्चर इन्फॉर्मेशन. हम लोग देख रहे हैं पिक्चर इन्फॉर्मेशन जो एक्टिव लाइन है वो 52 माइक्रोसेकंड का है. टोटल जो एक हॉरिजॉन्टल बीम को स्कैनिंग पीरियड जो है वो कितना है, 64 माइक्रोसेकंड है. वो ये दिखा रहा है. दिस इज द पिक्चर इन्फॉर्मेशन. टोटल हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग पीरियड दैट इज 64 माइक्रोसेकंड एंड पिक्चर इन्फॉर्मेशन जो रह रहा है उसमें कितना देर का होता है, तो 52 माइक्रोसेकंड. तो 12 माइक्रोसेकंड का जो है वो क्या हो रहा है, रिट्रेस टाइम हो रहा है. तो हम लोग देखेंगे कैसे जो है इस रिट्रेस टाइम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कैसे ब्लैंकिंग पल्स को यूज कर रहे हैं. So we know that out of total line period of 64 microsecond, the line blanking period is 12 microsecond. अभी हमने देखा during this interval a line synchronizing pulses is inserted. ये जो 12 माइक्रोसेकेंड ड्यूरेशन है इसी टाइम में जो है वो जो सिंक्रोनाइजिंग पल्सेस हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं. तो ये लाइन ब्लैंकिंग पल्स जो पल्स है उसे हम लोग डिवाइड करते हैं 3 सेक्शन में. तो लाइन ब्लैंकिंग पीरियड जो कि 12 माइक्रोसेकंड का है उसे हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं. एक है फ्रंट पॉच, सेकंड है लाइन सिंक एंड थर्ड इज द बैक पॉच. अब ये हमें देखना है कि ये 3 जो सेक्शंस है वो क्या क्या हैं. तो सबसे पहला जो है वो फ्रंट पॉच है. तो उसमें क्या देखते हैं, दिस इज द स्मॉल एक्स्ट्रा पीरियड ऑफ 1.5 माइक्रोसेकंड इंसर्टेड बिटवीन द एंड ऑफ द पिक्चर डिटेल for that line, the leading edge of the line sync pulse. This interval allows the receiver video circuit to settle down from whatever picture voltage level exists at the end of the picture line to the blanking level before the sync pulse occurs. इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो फ्रंट पॉच है ये क्या है, एक बहुत ही छोटा सा इंटरवल है. कितने सेकंड का, तो 1.5 माइक्रोसेकंड का, जिसे इंसर्ट किया जाता है पिक्चर डिटेल में. जब हम लोग पिक्चर इंफॉर्मेशन जो है वो स्कैन कर रहे हैं, दैट इज ट्रेस पाथ इज देयर. जब स्ट्रेस पाथ कंप्लीट होता है तो उससे जब एंड होता है उस समय हम लोग ये छोटा सा इंटरवल 1.5 माइक्रोसेकंड का जो है वो इंसर्ट करते हैं. और ये इंसर्ट करने से क्या होता है, और जैसे कि ये जो टाइम 1.5 माइक्रोसेकंड इंटरवल है ये समय देता है पिक्चर डिटेल को कंप्लीट ट्रेस होने में. एंड अगेन जो है हमारा जो सिंक पल्स है वो स्टार्ट होता है जैसे कि रिट्रेस पाथ जो है वो कवर अप हो जाए. तो ये एक टाइम इंटरवल हो गया. कितना टाइम इंटरवल, 1.5 माइक्रोसेकंड का टाइम इंटरवल हो गया बिटवीन द एंड ऑफ द पिक्चर डिटेल एंड शुरुआत, द लीडिंग एज ऑफ द लाइन सिंक पल्स. तो ये जो है क्या कर रहा है, ये समय दे रहा है पिक्चर डिटेल को, ये समय दे रहा है टू सेटल डाउन. पिक्चर डिटेल जो हमारा जो रिसीवर वीडियो सर्किट है उसे सेटल डाउन होने के लिए समय दे रहा है कि व्हाट एवर पिक्चर वोल्टेज एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द पिक्चर लाइन टू द ब्लैंकिंग लेवल बिफोर द सिंक पल्स ऑकर्स. सिंक पल्स के ऑकर होने से पहले जैसे जो पिक्चर डिटेल हमारा है वो पूरी तरह से सेटल डाउन हो जाए वो समय देता है ये फ्रंट पॉच. तो ये हम लोग कहाँ, ये फिगर में देखते हैं कहाँ है ये. तो ये हमारा पिक्चर इंफॉर्मेशन है 52 माइक्रोसेकंड का. 52 माइक्रोसेकंड के बाद में ये 1.5 माइक्रोसेकंड का स्मॉल इंटरवल है जो कि क्या कर रहा है, ये पिक्चर इंफॉर्मेशन है, ये ट्रेस पाथ है. सी हियर इज द ट्रेस पाथ, ये ट्रेस पाथ है.
ये ट्रेस पाथ है, ट्रेस पाथ जा रहा है। जाने के बाद अब जो है, अब क्या होगा कि जैसे ट्रेस पाथ खत्म हो रहा है तो रिट्रेस पाथ शुरू होगा। तो जो रिट्रेस पाथ शुरू होगा उसके उस रिट्रेस पाथ को शुरू होने से पहले ये समय दे रहा है टू सेटल डाउन द पिक्चर इंफॉर्मेशन, ये छोटा सा इंटरवल 1.5 माइक्रोसेकंड का। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा सिंक पल्स जा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, रिट्रेस को इनविजिबल कर रहा है। ये हमारा रिट्रेस को इनविजिबल कर रहा है, और वो कितने समय का हो रहा है, वो 4.7 माइक्रोसेकंड का है। तो देखते हैं क्या है हमारा वो। तो इसके बाद आ रहा है लाइन सिंक पल्स। तो जैसे ही हमारा एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन स्कैन हुआ तो ट्रेस पाथ कंप्लीट हुआ। ट्रेस पाथ कंप्लीट होते ही 1.5 माइक्रोसेकंड का ये फ्रंट पॉच आ गया, जो कि पिक्चर इंफॉर्मेशन को सेटल डाउन होने के लिए समय दिया जिसने। और फिर क्या हुआ, ब्लैंकिंग जो है पल्स स्टार्ट होगा। तो ये लाइन सिंक पल्स देन स्टार्ट हो। तो आफ्टर द फ्रंट पॉच ऑफ द ब्लैंकिंग, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस is produced when the sync pulse start। जैसे sync pulse स्टार्ट हो रहा है उस समय क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा, ये sync pulse जब स्टार्ट हुआ है उस समय हॉरिजॉन्टल रिट्रेस जो है वो होगा, और ये क्या होगा, दिस विल बिकम ब्लैकर देन ब्लैक। तो क्या हो जाएगा, ये रिट्रेस इनविजिबल हो जाएगा। फ्लाई बैक इज डेफिनेटली ब्लैंक आउट बिकॉज द sync लेवल इज ब्लैकर देन ब्लैक। The nominal time duration for the line sync pulse is 4.7 microsecond। तो ये line sync pulse का जो है ड्यूरेशन कितना है, 4.7 microsecond। During this period, the beam on the raster almost completes its back stroke, that is retrace, and arrives at the extreme left end of the raster। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो 4.7 माइक्रोसेकेंड है इसके खत्म होने तक जो है हमारा बीम वो पहुंच जाता है, रिट्रेस को कंप्लीट करते हुए पहुंच जाता है कहाँ, तो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रस्टर। तो हम लोग ये देखते हैं, ये हमारा पिक्चर इंफॉर्मेशन। फिर हम लोग देखते हैं, ये हमारा रस्टर है, ये दिस इज द ये हमारा पिक्चर स्क्रीन है। ये जो हमारा इलिमिनेटेड पोर्शन है यही हमारा रस्टर है, पिक्चर स्पेस ऑन रस्टर, ये हमारा रस्टर है। तो ये हमारा रस्टर हो गया, एंड दिस इज टोटल इंफॉर्मेशन 64 माइक्रोसेकंड का। उसमें जो है 12 माइक्रोसेकंड हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है, जो कि 52 माइक्रोसेकंड के बाद कितना बच रहा है, 12 माइक्रोसेकंड। 12 माइक्रोसेकंड में जो है वो 1.5 माइक्रोसेकंड चला गया किसमें, तो पिक्चर इंफॉर्मेशन को सेटल डाउन होने में। जब पिक्चर इंफॉर्मेशन सेटल डाउन हुआ तो रिट्रेस वो प्रोड्यूस हुआ कब, जब लाइन सिंक पल्स स्टार्ट हुआ। लाइन सिंक पल्स कब तक, कितना देर तक रह रहा है, तो 4.7 माइक्रोसेकंड तक। ये रहा रिट्रेस शुरू हुआ। इसी लाइन सिंक पल्स जब स्टार्ट हुआ उस समय क्या हुआ, रिट्रेस शुरू हुआ, और जो फ्लाई बैक पल्स है वो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। तो दिस ड्यूरेशन इज कितना देर तक का है, वो 4.7 माइक्रोसेकंड ड्यूरेशन का है। तो इसको ये 4.7 माइक्रोसेकंड यहाँ कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा, वो है बैक पॉच। तो बैक पॉच में क्या हो रहा है, दिस पीरियड ऑफ 5.8 माइक्रोसेकंड at the blanking level allows plenty of time for the line flyback to be completed. It also permits time for the horizontal time-based circuit to reverse direction of current for the initiation of the scanning of the next line। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बैक पॉच क्या कर रहा है, जब हमारा रिट्रेस पाथ कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद 5.8 माइक्रोसेकंड समय दे रहा है, एनफ समय दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर प्लेंटी ऑफ टाइम। ये प्लेंटी ऑफ टाइम दे रहा है, एनफ समय दे रहा है किसके लिए, कि जैसे कि जो फ्लाई बैक पल्स है वो टोटल कंप्लीट हो जाए, और क्या हो जाए, जैसे ही रिट्रेस पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारा फिर से जो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग होना है। तो जैसे और इसी समय में जो है वो क्या हो रहा है, टाइम बेस्ड सर्किट जो है वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है, और नेक्स्ट लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन स्कैन होने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारा इसका मतलब है कि अब हम लोग फिगर देख सकते हैं, फिगर में ये हमारा कंप्लीट हो जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स का ड्यूरेशन जो है, हमने जो देखा कि हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स का जो ड्यूरेशन है 12 माइक्रोसेकंड का, वो कैसे डिवाइड हो गया, तो हमारा पिक्चर इन्फॉर्मेशन 52 माइक्रोसेकंड का हो गया, 1.5 सेकंड उसको लग गया पिक्चर इन्फॉर्मेशन को सेटल डाउन होने में। उसके बाद रिट्रेस पाथ शुरू हो रहा है, रिट्रेस पाथ शुरू जो हो रहा है वो कब हो रहा है, जब हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स जो है वो जनरेट हो रहा है। ये कितने समय तक रह रहा है, ये 4.7 माइक्रोसेकंड तक रह रहा है।
तो 4.7 माइक्रोसेकंड तक जब तक हो रहा है तब तक ये रिट्रेस पाथ चल रहा है। रिट्रेस पाथ कंप्लीट यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको समय लगता है सेटल डाउन होने में। तो प्रैक्टिकल समय जो लगता है वो समय जो है वो कौन दे रहा है, ये बैक पॉज दे रहा है। तो ये बैक पॉज क्या दे रहा है, ये समय दे रहा है। कितना समय दे रहा है, 5.8 माइक्रोसेकंड का। तो ये 5.8 माइक्रोसेकंड का समय जो है वो एक्स्ट्रा टाइम है, जो कि रिट्रेस जो पाथ है उसको कंप्लीट होना एंड नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को स्कैन करना जो शुरू होगा, उस समय को जितना समय लगेगा उस प्रक्रिया को पूरी होने में एंड नेक्स्ट लाइन को स्कैन शुरू होने में, ये समय जो सेटल डाउन होने का समय ये 5.8 माइक्रोसेकंड दे रहा है। जैसे कि कभी भी एक लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप ना कर सके और रिसीवर में जो है वो सही से हॉरिजॉन्टल लाइन जो पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो स्कैन हो सके एंड अगेन जो जैसे ही ट्रेस एंड रिट्रेस पाथ कंप्लीट हो जा रहा है तो अगेन नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से स्कैन हो सके, उसकी प्रक्रिया पूरी हो सके। इसके लिए ये हमारा जो लाइन जो सिंक पल्स है उसको हमने दैट इज द हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स एक्चुअली। तो हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो क्या क्या हो गया, ये 3 भाग हो गया। लाइन ब्लैंकिंग पल्स या तो हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स जो बोलिए, उसको क्या किया गया, 3 भागों में बांटा गया है, फ्रंट पॉज, लाइन सिंक पल्स एंड द बैक पॉज। ये तीनों मिला के हमारा क्या हो रहा है, ब्लैंकिंग पीरियड 12 माइक्रोसेकंड का हो रहा है। और ये समय वो समय में ये समय जो है वो हमारे हॉरिजॉन्टल जो रिट्रेस पाथ है उसको टोटल इनविजिबल करने में जो है ये समय पूरी तरह से जो है वो यूज हो रहा है और नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन स्कैन हो सके, उस ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने पूरी तरह से कंप्लीट हो सके, इस प्रोसेस के लिए जो है ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। जैसे कि किसी भी तरह से जब रिसीवर में हम सिग्नल को रिसीव करें तो उसमें कोई त्रुटि ना रहे। अब हमें देखना है वर्टिकल, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल सिंक पल्स कब होगा, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल जब कंप्लीट हो जाए, इसका मतलब एक ईच फील्ड जब कंप्लीट हो जाएगा देन वर्टिकल सिंक पल्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखा जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल सिंक पल्स ट्रेन हम लोग ऐड करते हैं। ट्रेन मतलब हो रहा है कि सीरीज ऑफ पल्सेस, हम लोग सीरीज ऑफ पल्स ऐड करते हैं, ठीक है, वर्टिकल सिंक पल्स के रूप में आफ्टर ईच फील्ड। द बेसिक वर्टिकल सिंक एडेड एट द एंड ऑफ बोथ इवन एंड ऑड फील्ड, क्योंकि हमें पता है कि एक बार इवन फील्ड जो है वो स्कैन होता है, स्कैन होने के बाद वर्टिकल जो हमारा ट्रेस एंड रिट्रेस पाथ कंप्लीट होके अगेन जो है वो क्या होता है, ऑड फील्ड स्कैन होता है। तो एक बार इवन एक बार ऑड फील्ड स्कैन हो रहा है, इसका मतलब एक बार जो हॉरिजॉन्टल लाइंस कंप्लीट जब हो जा रहे हैं वन फील्ड के, देन वर्टिकल सिंक पल्स ऐड किया जा रहा है। अगेन हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स के द्वारा जो है वो और एक फील्ड को स्कैन किया जा रहा है एंड एट द एंड ऑफ दैट फील्ड अगेन हम लोग वर्टिकल सिंक पल्स को ऐड कर रहे हैं। तो हमारा जो है वर्टिकल सिंक पल्स इंसर्ट किया जा रहा है इनटू द वीडियो सिग्नल once when the horizontal line is half completed, that is first field, and again at the end of the complete line, that is second field. तो इस तरह से जो है हम लोग 2 बार, एक बार even field and at the end of the even field and again at the end of the odd field हम लोग vertical sync pulse को add कर रहे हैं। तो in order that the vertical pulse oscillator receives the sync voltage at the same time after each field, a series of 5 equalizing pulses are inserted into the signal immediately before and after the vertical sync pulses and are known as pre-equalizing pulses and post-equalizing pulses. ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री इक्वलाइजिंग पल्स एंड पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्स। दिस टू ट्रेन जो हमारा 5 इक्वलाइजिंग पल्स का जो ट्रेन है ये एसोसिएटेड किसके साथ में है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये वर्टिकल सिंक पल्स के साथ में एसोसिएटेड है। जैसे कि वर्टिकल पल्स जो ऑसिलेटर है जो रिसीवर में है वो सही से जो है सिंक वोल्टेज को जो है वो सही से रिकॉग्नाइज कर सके, इसीलिए क्या किया जाता है कि हम लोग एक सीरीज ऑफ 5 इक्वलाइजिंग पल्सेस, एक सीरीज ऑफ जो पल्स ये रहा हमारा 5 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वलाइजिंग पल्सेस जो है वो ऐड किए गए हैं। जैसे हमारा ये लाइन सिंक पल्स कंप्लीट हुआ, एक ये हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स कंप्लीट होकर के हमारा एक फ्रेम कंप्लीट हो गया, देन अगेन नाउ द वर्टिकल
सिंक पल्सेस विल बी एडेड। तो जैसे वर्टिकल सिंक जो पल्स ऐड किया गया, ये हमारा वर्टिकल सिंक पल्स है जिसको कि हम लोग पल्स ट्रेन के रूप में ऐड करते हैं। तो उसके पहले, आगे और पीछे, मतलब बिफोर एंड आफ्टर हम लोग जो है इक्वलाइजिंग पल्सेस ऐड करते हैं, सीरीज ऑफ पल्सेस ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? जैसे कि वो सही समय पर, दैट इज द सिंक वोल्टेज क्या कर सके, रिसीवर रिसीव्स द सिंक वोल्टेज एट द सेम टाइम आफ्टर ईच फील्ड। हर बार जो है वो सही टाइम पर रिसीवर जो है वो रिसीव कर सके हमारा जो वर्टिकल सिंक पल्सेस है। उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, वो 5 इक्वलाइजिंग पल्सेस को हम लोग आगे सिंक पल्स के, वर्टिकल सिंक पल्स के बिफोर एंड आफ्टर जो है वो पुट करते हैं। इसी को जो है प्री इक्वलाइजिंग पल्स एंड पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्स कहा जाता है। ओके, तो हमारा जो है कंपोजिट वीडियो सिग्नल तब कंप्लीट हो रहा है जब हम लोग अभी तक हमने देखा था कि कंपोजिट वीडियो सिग्नल में पिक्चर इन्फॉर्मेशन था, सिंक पल्स था एंड वर्टिकल पल्स था। इसका मतलब है कि हमारा जो सिंक्रोनाइजिंग पल्सेस जा रहे थे, ब्लैंकिंग पल्सेस जा रहे थे एंड पिक्चर इन्फॉर्मेशन, इन तीनों को मिला के हमारा कंपोजिट वीडियो सिग्नल मिल रहा था। तो कंपोजिट वीडियो सिग्नल जब हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग पिक्चर इन्फॉर्मेशन को भेज रहे हैं 52 माइक्रोसेकेंड। दिस इज द एक्टिव लाइन पीरियड। हमारा 64 माइक्रोसेकेंड का टोटल टाइम पीरियड है, उसमें 52 माइक्रोसेकेंड पिक्चर इन्फॉर्मेशन जा रहा है एंड 12 माइक्रोसेकेंड जो है वो क्या हो रहा है, हमारा ब्लैंकिंग जो पीरियड है, दैट इज रिट्रेस को इनविजिबल करने के लिए काम में लाया जा रहा है। तो इस 12 माइक्रोसेकेंड को हमने फिर देखा कि 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या था वो? फ्रंट पॉच था, लाइन सिंक पल्स था एंड बैक पॉच था। तो ये तीन डिवीजन में डिवाइड किया गया। इस तरह से हमारा जो है वो एक हॉरिजॉन्टल हमारा जो लाइन था वो कंप्लीट हुआ। आफ्टर ईच हॉरिजॉन्टल फील्ड, जब हम लोग एक फ्रेम को हम लोग स्कैन कर ले रहे हैं, हमने एक फ्रेम को 2 फील्ड में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट फील्ड जो हमारा एक को हमने इवन फील्ड का है, एक को हमने ऑड फील्ड का है। तो जब इवन फील्ड जब कंप्लीट हो जा रहा है तो आफ्टर दैट हम लोग जो वर्टिकल सिंक पल्स हम लोग ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? टू ब्लैक आउट द वर्टिकल रिट्रेस पाथ। एंड आफ्टर अगेन जब हमारा जो है इवन फील्ड जब स्कैन हो जा रहा है उसके बाद में अगेन हम लोग सिंक पल्स ऐड कर रहे हैं, वर्टिकल सिंक पल्स ऐड कर रहे हैं टू अगेन ब्लैक आउट द और इन मेक इट इनविजिबल। किसको इनविजिबल करना है? तो रिट्रेस पाथ ऑफ द वर्टिकल जो हमारा पल्स है। तो वर्टिकल जो रिट्रेस पाथ है उसको इनविजिबल करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वर्टिकल जब हम लोग पाथ को इनविजिबल करने के लिए जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो उस समय हमें इक्वलाइजिंग पल्सेस की जरूरत पड़ती है, सीरीज ऑफ इक्वलाइजिंग पल्सेस की जरूरत पड़ती है जिसका नाम प्री इक्वलाइजिंग एंड पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्सेस है। एंड इसको कहाँ हम लोग इंसर्ट करते हैं? बिफोर एंड आफ्टर द वर्टिकल सिंक पल्सेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिट वीडियो सिग्नल। अब हमें कंपोजिट वीडियो सिग्नल के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गई है। इस वीडियो सिग्नल को हम लोग क्या कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसमीटर वी ट्रांसमिट दिस कंपोजिट वीडियो सिग्नल विद द साउंड इंफॉर्मेशन। हमने देखा था चैनल बैंडविड्थ में कि हम लोग टोटल इंफॉर्मेशन को 7 मेगाहर्ट्ज हमारा चैनल बैंडविड्थ था और 7 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ के साथ में हम लोग पिक्चर इंफॉर्मेशन एंड साउंड इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर के द्वारा VSB के हेल्प से हम लोग भेज रहे थे। एंड द रिसीवर विल रिसीव, एंड जो प्रक्रिया हमारे ट्रांसमीटर में हुई है ठीक उसी प्रक्रिया को हम लोग डिकोड करते हुए रिसीवर में रिसीव करेंगे एंड पिक्चर एंड साउंड इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग टीवी पर उसे दिखाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिट वीडियो सिग्नल। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।